मैं किशोरी झा अपने YouTube चैनल किशोरी झा मैथिल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और सबको नमस्कार करती हूँ। आज मैं बिहार मिथिला में स्पेशल मकर संक्रांति खिचड़ी बनता है वही बनाने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ कि उसमें क्या सब चाहिए। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, उसके लिए बस प्लेन अरवा नया वाला चावल आता है वो चाहिए और उड़द का दाल जिसे कलाई का दाल भी बोला जाता है, वो साबुत नहीं चाहिए, 2 टुकड़ा में होना चाहिए, छिलका लगा ही। और गोभी, गाजर, मटर, टमाटर जो सब्जी आपको देना हो ये डाल के और बस नमक हल्दी, इसीलिए बहुत टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए और एक बार खाइएगा तो ज़रूर बार बार बनाइएगा। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ और अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। जो मैं बताया कि मैंने खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, बिहार का मकर संक्रांति का खिचड़ी बहुत ही स्पेशल खिचड़ी होता है। तो देखिए उसके लिए मैंने 2 कप प्लेन चावल लिया है, अरवा चावल। 1 कप मैंने दर दरा करके जो रहता है दाल वो लिया है, साबुत नहीं। 1 कप लिया है, 2 कप चावल, 1 कप दाल। और ये मैंने गाजर काट के रखा है, मटर है छिल के रखा है मैंने, गोभी काट के रखा है, आलू रखा है, टमाटर रखा है। ये सब मिला के मैं सब्जी खिचड़ी बनाऊंगी आज, बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक बार आप ज़रूर ये बिहार का संक्रांति का खिचड़ी बनाइए, बहुत टेस्टी होता है। आप एक बार बनाएंगे तो यही खिचड़ी बनाएंगी, इसलिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए कैसे बनता है, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। ये खिचड़ी के लिए जो मैंने सब्जी सब काट के रखा था, अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। देखिए मैंने गोभी डाल दिया है कढ़ाई में। अब गोभी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, हल्दी डाला है, क्योंकि इसी में ये फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं खिचड़ी में डालेंगी सारी सब्जी। तब गोभी जैसे फ्राई हो जाएगा, आलू फ्राई करूँगी, फिर मटर गाजर सबको फ्राई करके इकट्ठा रख। ये देखिए गोभी मैंने फ्राई कर लिया था। अब मैं आलू मटर गाजर सबको फ्राई कर लिया है। ये मेरा फ्राई हो गया है। ये खिचड़ी के लिए मैंने जो काट के रखा था गोभी गाजर मटर आलू सबको मैंने अभी फ्राई कर लिया है। देख लीजिए सबको मैंने फ्राई करके रखा है, टमाटर रखा है। अब मैं सबको खिचड़ी में डालूंगी, दिखाती हूँ आपको फिर आगे। देखिए ऐसे फ्राई कर लेना है ना। खिचड़ी का सब कुछ मैंने कर लिया है, अब बनाऊंगी मैं। मैंने ये जो 2 कप चावल 1 कप दाल लिया था उसको मैंने 10 मिनट तक भिंगाया है। अब मैं इसको कुकर में डाल दूंगी। सारा चावल को मैं कुकर में डाल दिया। अब इसका डबल पानी डालूंगी, जैसे 2 कप चावल और 1 कप दाल था तो 3 कप हो गया, तो मैं 6 कप पानी डाली हूँ। इसका डबल पानी डालना है। और ये सब सब्जी मैंने फ्राई करके रखा है, इसको मैं बाद में डालूंगी। अभी मैं अपने हिसाब से नमक डालूंगी इसमें। देखिए आप अपने हिसाब से डालिए जितना नमक देना है। अब हल्दी डालूंगी इसमें मैं। देखिए बस, बाकी कोई मसाला नहीं डालना है, इसीलिए ज़्यादा हेल्दी होता है। अब मैं इसमें टमाटर काट के डाल दूंगी और सब्जी जितना काटा है मैंने उसको मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि अभी डालने से जैसे सीटी लगाऊंगी इसमें 3 सीटी लगाऊँ, 3 से 4 सीटी लगाऊंगी तो क्या होगा सारा सब्जी टूट जाएगा। इसलिए सारा सब्जी मैंने फ्राई करके नमक डाल के हल्दी डाल के रख लिया है। अब इसको सीटी लगा के मैं उतार लूँगी। उसके बाद जब सीटी खुल जाएगा उसके बाद मैं उसको डाल के फिर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उसमें गैस पे चढ़ा दूँगी जो उसमें। अब देखिए मैंने इसमें जो सब्जी भून के फ्राई करके रखा था उसको मैंने खिचड़ी को बना लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि सब तो पूरे फ्राई था, ज़्यादा इसमें सीटी लगता तो सब टूट जाता, गल जाता। इसीलिए मैंने अभी देखिए मटर गाजर आलू गोभी सब कुछ मैंने डाल दिया है। अब आप भी इस तरीके से बनाइए। अब देखिए मेरा खिचड़ी रेडी है, खिचड़ी का थाली मैंने सजाया है। देखिए ये खिचड़ी मेरा, देखिए मैंने घी ऊपर से डाल दिया है, सब सब्जी डाल के मैंने खिचड़ी बनाया है। और ये देखिए आलू गोभी मटर का सब्जी, ये देखिए आलू का तरुआ पकौड़ा, ये बैगन का पकौड़ा, ये लाल कद्दू का पकौड़ा, ये गोभी का पकौड़ा, ये मैंने आलू मेथी का भुजिया बनाया है। और ये देखिए ये मैंने कद्दू और मूली का भुजिया बनाया है। ये देखिए हरी मिर्ची का पकौड़ा है।
ये देखिए मैंने मूंगफली का चटनी बनाया है, ये पापड़। अब मेरा सब कुछ रेडी है। खिचड़ी का थाली इस तरह से आप लोग भी ज़रूर बनाइए। मिथिला का थाली है ये, बिहार का मकर संक्रांति का थाली। आप लोग भी इस तरह से एक बार ज़रूर मकर संक्रांति पर बनाइए और खाइए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा, तब मैं आगे और कुछ बना के डालूँगी।